आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि फॉरेन के जितने भी लोग होते हैं, फॉरेनर जो भी होते हैं, वो इंग्लिश कौन सा प्रोनाउंसिएशन यूज करते हैं, किस लैंग्वेज कौन सा प्रोनाउंसिएशन यूज करते हैं, वो हम लोग आज सीखने वाले हैं। तो चलिए लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ। और हाँ, हम ये बता दें कि इस चैनल पे आप लोगों को एक एक यूनिक चीज आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। और जो भी आप लोग हैं, आप लोग एक एक नया नया चीज आप लोग सीखने के लिए उत्सुक हो जाइए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाँ, हम लोग का मेन टॉपिक ये रहेगा कि कैसे वो कौन सा प्रोनाउंसिएशन यूज करते हैं। ज्यादा उन लोग का लैंग्वेज हम लोग नहीं समझ पाते हैं जो भी बोलते हैं। तो आज छोटा सा क्लास होगा, मात्र 10 मिनट अपना निकाल कर रखिए और 10 मिनट में हम ये सिखाएंगे आप लोगों को कि कैसे वो लोग यूज करते हैं। हाँ, तो चलिए हम बता दें। अच्छा, सबसे बड़ी बात हम आप लोग को बता दें, एक नियम याद रखिएगा। सब जो भी होता है स्किल डेवलप करना, स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है सीखने के लिए। कुछ भी रट्टा रटाने वाला काम कुछ भी नहीं होता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्या है? स्किल। तो स्किल इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए स्किल लेकर आ चुके हैं हम आप लोग को। अब इसी क्लास में मात्र 10 मिनट में आप लोग को सिखाने वाले हैं हम इंग्लिश। अब चलिए नियम क्या है वो नियम सुनिए आप लोग। क्या कैसे हम लोग बोलेंगे आज से, और अभी से आप लोग बोलना स्टार्ट कर देंगे। यार बिलीव कीजिए, 10 मिनट आप लोग अपना थाम के बैठे रहिए यहीं पे, और हम बताते हैं कि इस 10 मिनट में आप लोग जरूर उन लोगों के जैसे आप लोग। हाँ, लेकिन और बता दें, क्लास स्टार्ट करने से पहले जो कुछ भी आप यहाँ से सीख के जाएंगे, इंग्लिश है ना, इंग्लिश है, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। अगर प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। हर एक चीज, ये बोला जाता है ना कि प्रैक्टिस मेक अ परफेक्ट मैन। तो प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। जो भी आप यहाँ से सीख के जाएंगे उसको जाकर खुद लाइव खुद से आप लोग को प्रैक्टिस करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब देखिए नियम क्या है वो नियम सुनिए। हम फॉरेनर के जैसा बोलेंगे कैसे, नियम हुआ वो आप लोग सुनिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए नियम सुनिए। नियम ये है कि जो भी लेटर हम लिखेंगे ना यार, जो भी लेटर हो उसका कुछ नहीं करना है। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे कि, अब के का हिंदी क्या होता है वो तो नॉर्मली आप लोग जानते हैं। अब बताइए के का हिंदी क्या होता है? के का हिंदी होता है क। अब हम सुनिए, के का हिंदी क होता है ना। बस अब यही तो नियम याद रखना है। जो भी लेटर याद रखिएगा, जो भी लेटर होगा उसका जो हिंदी होगा ना, उसके अगले वाले हिंदी से आप लोग रिलेट कर दीजिएगा। क्या क्या बोले? हम नहीं समझ में आया ना। मैंने क्या बोला है कि जो भी लेटर होगा ना, जो भी लेटर होगा भाई, उसको उसका जो हिंदी होगा ना, उसके अगले आने वाले हिंदी, जो अगले आने वाले जो हिंदी होगा उससे रिलेट कर दो। बस कहानी खल्लास है। इतना ही तो काम करना है, और यही काम करके हम लोग इंग्लिश फॉरेन के जैसा आप लोग बोलना स्टार्ट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे समझते हैं, के का हिंदी होता है क। मैंने बोला कि जो हिंदी होगा उसके अगले आने वाले हिंदी से रिलेट कर देना। अब क के बाद क्या आता है? नॉर्मली सब लोग जानते हैं क के बाद क्या आता है। क के बाद ख आता है ना। अब हमको क्या करना है, इसमें ख को ऐड कर देंगे। आप जब भी प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो के को बोलने में, अगर स्पीकिंग कर रहे हैं ना, तो बोलने में वहां पे के नहीं बोलना है। वहां पे क्या बोलना है? उन दोनों को रिलेट करके क्या क्या बोलना है? ख बोलना है। अब वो भी प्रैक्टिस आप लोगों को करवा रहे हैं। चलिए एक और बात। अब बताइए ओ का क्या होता है हिंदी? ओ को जाहिर सी बात है हम लोग ओ बोलते हैं, सही है, ठीक है ना। अब ओ को हम लोग ओ बोलते हैं, इतना तो हम लोग को पता था। लेकिन मेरा जो नियम था वो क्या है? वो नियम ये है कि भाई जो उसका हिंदी होगा, अगला जो आने वाला हिंदी होगा उससे रिलेट कर दो, जोड़ दो। अब ओ के बाद क्या आता है? जल्दी से जोड़ दो। ओ के बाद आता है औ। अब औ को रिलेट कर दिया। अब क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे? अब ओ नहीं बोलना है हमको, कैसे बोलना है? फॉरेन के जैसा सीख रहे हैं, ये याद रखना चाहिए आप लोग को। कैसे बोलेंगे? कैसे? औ बोलेंगे। औ औ, ओ नहीं। ओ आज से बोलना बंद। कैसे बोलेंगे? ओ ओ। अब चलिए प्रैक्टिस करते हैं। अब जैसे हम दोनों को ये ऐड कर दे रहे हैं, अब दोनों को हम ऐड कर दिए। अच्छा, इसको हम लोग बोलते आ रहे थे अभी तक क्या? ओके ओके, ठीक है ना, यही बोलते आ रहे थे ना। लेकिन ये ऐसा तो हमने कभी नहीं सुना कि फॉरेनर, जो भी फॉरेनर लोग होते हैं वो ऐसे ओके बोलते हैं, नहीं ना बोलते हैं। वो कैसे बोलते हैं अब बता रहे हैं हम। अब जैसे कि हम लोग को इसका प्रोनाउंसिएशन करना है, हम लोग करते हैं क्या? ओके। लेकिन आज से ओके नहीं बोलना है। जाके घर पे ऐसा ही, यही नियम का प्रैक्टिस, यही नियम को फॉलो करो, जाकर प्रैक्टिस करना स्टार्ट। क्या पढ़ेंगे अब? यहाँ पे देखिए आप लोग, मैंने बोला कि ओ का हिंदी होता है ओ, उसके बाद आता है उसे, उसके बाद आता है औ। दोनों को रिलेट करेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे? औ औ।
के का हिंदी अभी क्या बताए हैं, के का हिंदी क होता है, ठीक है। उसके आगे जो आने वाला हिंदी है उससे हम लोग रिलेट करेंगे, उसको क्या पढ़ेंगे, ख। अब पढ़ना कैसे है वो हम बताते हैं ना। चलिए गौर फरमाइएगा, अब इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे निकालेंगे, कैसे बोलेंगे, ओके, कैसे, ओके, ओके, ओके नहीं, आज के बाद से ओके नहीं, क्या, ओके, कैसे, ओके, ठीक। इसी नियम का आप लोग जाकर इसी नियम को फॉलो कीजिएगा आप लोग। बस नियम क्या है, बस वो याद रखो ना। नियम ये है कि जो लेटर है ना, जो लेटर है उनके अगले आने वाले जो लेटर है उसका जो हिंदी है उसके अगले आने वाला हिंदी है उसे रिलेट कर दो, रिलेट करके बोलना स्टार्ट करो। और देखो दूसरा हम लिख रहे हैं, जैसे मैंने लिखा CAT, कैट, अभी तक हम लोग बोलते आ रहे थे, कैट बोलते आ रहे थे ना, लेकिन नहीं, नियम अप्लाई कीजिए। नियम हम क्या बताए हैं, बस अरे यार हम बताए हैं क्या, थोड़ा सा तो ज्यादा भारी भी तो नहीं है यार। देखो यहाँ पे मैंने बोला, अब बताओ सी को क्या बोलते हैं, सी को जाहिर सी बात है क बोलते हैं, स भी बोला जाता है, वो भी हम आप लोग को बताएंगे कब स कब कब बोला जाता है टोटल। चलिए सी को बोलते हैं क, अब क के बाद क्या आता है, अब हम आप लोग से पूछना चाहते हैं, क के बाद जाहिर सी बात है ख आता है, अरे वो तो जानते हैं आप लोग ना। अब क के बाद ख आता है, रिलेट करो ना उससे, जोड़ दो। अब जब भी प्रोनाउंसिएशन निकालेंगे क और ख को ऐड करके, ठीक है। अब बताओ टी का हिंदी क्या होता है, ट होता है, उसके बाद क्या आता है यार, हाँ ठ आता है ना, तो ठ आता है तो ऐड करो। अब कैसे बोलेंगे, खैट, खैट, कैट नहीं, कैट हम लोग यूज करते आ रहे थे, इंडियन लैंग्वेज, इंडियन प्रोनाउंसिएशन, लेकिन हम लोग फॉरेन सीख रहे हैं ना, कैसे यूज करेंगे, खैट, खैट, कैसे बोलना है, खैट। आई बात समझ में। एक और मीनिंग लिख रहा है ना, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे STORY, स्टोरी, हम लोग पढ़ते आ रहे थे क्या, स्टोरी, लेकिन अभी हम लोग को कैसे पढ़ना है वो अब आप लोग बताइए, नियम अप्लाई कीजिए क्या, जल्दी से अपने मन में प्रैक्टिस कीजिए, अभी अभी आप लोग मन में प्रैक्टिस कीजिए जल्दी से, गलत कर रहे हैं आप लोग। चलिए यहाँ पे देखिए नियम, देखिए आप लोग, हम बताए हैं क्या, अब आप लोग बताइए कि हम बताए, अब बताइए ट के बाद, अब हम जाहिर सी बात है ना, हिंदी टी का हिंदी क्या होता है, ट होता है, उतना तो आप लोग जानते हैं, ठीक। अब बताइए कि ट के बाद क्या आता है, ट के बाद क्या आता है, ठ आता है, जाहिर सी बात है वो सब लोग जानते हैं। अरे यार ट के बाद ठ आता है, रिलेट कर दो ना, रिलेट करो आप लोग, ट के बाद ठ आता है, रिलेट करो। अब बताओ ओ का क्या, ओ को हम लोग नॉर्मली ओ बोलते हैं, उसके बाद क्या आता है, ओ आता है ना, रिलेट करो उसको, रिलेट करके बोल दो। अब कैसे बोलेंगे, अब चलो ना वहां पे आप लोग हम लोग आते हैं, चलो कैसे बोलना है, स्टोरी, 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 नॉट स्टोरी, स्टोरी, कैट, ओके, कैट, ओके। आई बात समझ में, बस ऐसे ही तो यूज करना है जी, ज्यादा डिफिकल्टी भी नहीं है। अब चलिए एक सेंटेंस लेते हैं, आपका न्यूज़पेपर में से एक सेंटेंस लेते हैं और उससे हम देखते हैं, प्रयास करते हैं कि क्या ये नियम वहां पे अप्लाई होता है कि नहीं, क्या हम लोग फॉरेन के जैसा बोल पाएंगे या नहीं। चलिए हम न्यूज से एक लाइन लिखते हैं, इतना ही काफी है। तो चलिए सेंटेंस आपका न्यूज़पेपर में का सेंटेंस हम एक ले लिए हैं आप लोगों के सामने। अब चलिए अप्लाई करते हैं कि क्या वो वाला नियम काम आता है कि नहीं। चलिए वो हम लोग देख लेते हैं। मैंने क्या बोला, याद रखना आप लोग, नियम याद रखिएगा। हम बोले हैं कि भाई जो भी लेटर आएंगे उसका जो हिंदी होगा उसके अगले आने वाले हिंदी से रिलेट कर दो, बस इतना ही तो काम है ना, इतना ही काम लेकर चलो। अब चलते हैं बोर्ड पे, मैंने लिखा है यहाँ पे, चलो ना अपना जो लैंग्वेज जैसे पढ़ते हो वैसा पढ़ लो। जैसे पढ़ते हो आप लोग कैसे पढ़ते हो, लास्ट 2 मंथ इज इंडिकेटिव ऑफ मोमेंट्री, ऐसे ही नहीं पढ़ते आप हम लोग। चलिए अब ऐसे नहीं पढ़ना है ना, अब हम लोग को फॉरेन के जैसा लैंग्वेज यूज करना है, उसका प्रोनाउंसिएशन यूज करना है। तो चलिए इस्तेमाल करते हैं। हमने क्या बोला कि मैंने बोला कि भाई जो भी लेटर्स होंगे उनका जो हिंदी होगा अगले आने वाले हिंदी से रिलेट कर दो। अब रिलेट करके हम लोग चलते हैं। अब बताओ, हाँ ये और हम बात बता दें कि सभी लेटर के साथ ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। अब जैसे एल को ल बोलते हैं, अब ल के बाद क्या आता है, ल के बाद क्या आता है, वो आता है ना, जाहिर सी बात है कि वो आता है। अब वो आता है तो यहाँ पे ल को वो से रिलेट नहीं कर सकते हैं। ये कब आप लोग समझिएगा, तो जैसे ही आप लोग प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे वैसे ही आप लोग को अपने आप समझ में आने लग जाएगा कि कहाँ पे हम लोग को यूज करना है, कहाँ पे नहीं करना है। तो प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। अब चलिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब बताओ कि टी को क्या बोलते हैं, ट बोलते हैं, जाहिर सी बात है उसका हिंदी ट होता है। उसके बाद अगला आने वाला जो हिंदी लेटर है वो क्या है, ठ के बाद ठ आता है ना, हमने ठ लिख दिया। अब बताओ रिलेट करो ना उसको, उससे रिलेट करो। अब चलो हम बोल के दिखाते हैं कैसे बोलना है। लास्ट, लास्ट, ट नहीं, लास्ट नहीं, लास्ट नहीं, लास्ट, लास्ट, टू, टू नहीं, टू, लास्ट, टू,
month is indicative। अब देखो यहाँ पे अब हम अभी बताए हैं, ये अभी हम बताए हैं कि सी का हिंदी जो होता है वो क होता है, क का अगला जो आने वाला हिंदी लेटर है ना वो होता है ख। दोनों को रिलेट कर दिए, क्या बोलेंगे, ख बोलेंगे, जाहिर सी बात है वही तो बोलना है ना हमको, इंडिकेटिव। इंडिकेटिव, ठीक है, ट नहीं बोलना, इंडिकेटिव नहीं बोलना ऐसे, ठीक। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं हम लोग, चलिए। लास्ट 2 month is indicative of a momentary, कैसे बोलना है, चलो फिर से एक बार देखो, लास्ट 2 month is indicative of a momentary, ठीक। आया समझ में कैसे, वही वाला तो नियम अप्लाई हो रहा है यहाँ पे भी। हाँ, यहाँ पे हम बोले हैं भाई इसका हिंदी होता है क, इसके अगले आने वाले जो भी लेटर हिंदी है उसको होता है ख, उससे हम रिलेट कर दिए, बस लिख दिए। अब बताओ टी, इसका होता है ट, इसका अगला आने वाला होता है क्या, जल्दी से बताओ, आप लोग बताओ। थ होता है ना, उसको रिलेट कर दिए, क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ख, इसको बोलेंगे ठ, क्या, इंडिकेटिव। इंडिकेटिव, ठीक है। आई बात समझ में ना। फिर एक बार लास्ट में रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद क्लास को ओवर करते हैं। चलिए फिर से एक बार देखिए कैसे बोलना है, कैसे फॉरेन के जैसे यूज करेंगे, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट। चलिए आइए देखिए यहाँ पे, लास्ट 2 month इज इंडिकेटिव ऑफ अ मोमेंट्री। आई बात समझ में, सीखे आप लोग कि नहीं। बस लास्ट में एक बार नियम याद रख लीजिए आप लोग कि जो भी हिंदी वाला जो भी लेटर्स होंगे, जो भी इंग्लिश लेटर्स होंगे, उसका जो हिंदी होगा अगले आने वाले हिंदी से रिलेट कर दो, बस कहानी खत्म। इतना ही तो याद रखना है। जाके घर पे आप लोग जो भी किताब होगा, छोटा हो बड़ा हो, जो भी न्यूज़पेपर हो, जो भी मैगजीन्स हो, जो भी हो, आप लोग जाओ उस पे ये अप्लाई करके देखो। बहुत बहुत शुक्रिया, और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को जो भी क्लास से रिलेटेड जो भी स्पोकन है वो सब आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू सो मच।